जमुना पार वेब सीरीज के एपिसोड 7 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है हार्ट वर्सेस ब्रेन, जहां पे दिखाया जाता है शान जो है अपने ऑफिस वाली गर्ल के साथ बैठा रहता है और वो एक स्टैंड अप में गया है। एंड देन जब स्टैंड अप कॉमेडियन पूछता है कि आप दोनों कपल है, तब वो लड़की मना कर देती है। इसके बाद शान का मुंह उतर जाता है। इधर दिखाया जाता है शान जो है बहुत ज्यादा ब्रिलियंट काम कर रहा है अपने ऑफिस में और उससे बॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा खुश है। साथ साथ थोड़ी बहुत अनबन भी हो रही है क्योंकि वो जो भी चीज है वो क्लियरली बोल देता है एंड कोई सा भी काम इनलीगल नहीं करता है। तभी उसका बॉस बोलता है कि यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा। एंड देन दिखाया जाता है जब वो एक और प्रॉब्लम लेके आता है अपने बॉस के पास, तब वो उसको अपने पास बुलाता है और कहता है कि एक सिग्नेचर करके दो। एंड इसके बाद शान जो है एक सिग्नेचर करता है पेपर पे। अब शान जो है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है क्या बात हो गई, थोड़ी गलती वलती हो गई क्या मुझसे। एंड इसके बाद उसका बॉस जो है वो कहता है कि तुम प्रमोट कर दिए गए हो। एंड वो सोचता है कि मैं थोड़ा सा प्रमोट हुआ, लेकिन उस कंपनी में उसको पार्टनर बना दिया जाता है और उसको 2% इक्विटी शेयर्स जो है वो मिलने वाले थे। अब शान जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है शान जो है आता है अपने घर पे, उसके जीजा जी और दीदी उससे मिलने आए हुए होते हैं। एंड वो कहता है कि आप लोग क्यों यहाँ पे आ गए। उसकी दीदी बोलती है तुझे शर्म आ रही है हमसे मिलने में, और एक बात बताऊं, मम्मी ने तेरे लिए उपवास रखा है और एक पूजा रखी है तो तुझे आना ही पड़ेगा। शान बोलता है मेरी जरूरी मीटिंग है, मैं आ नहीं सकता। इसके बाद उसकी दीदी बोलती है ठीक है, तू नहीं आएगा ना तो तेरी मम्मी भी उपवास नहीं खोलेगी तो तुझे तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद वो कहता है ठीक है कोशिश करूंगा। एंड उसकी बहन बोलती है कोशिश नहीं, तू जरूर आएगा। एंड वो लोग वहां से चले जाते हैं, कहते हैं कि हमें अब यहाँ पे और नहीं रुकना है तेरे पास। अब शान जो है मीटिंग के लिए निकलता है और वो जाता है एक पर्सन के पास जो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। एंड शान बताता है कि आपके पूरा बिजनेस देखने के बाद आपको 20 करोड़ टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी गवर्नमेंट को। एंड देन वो इंसान कहता है कि मेरे हिसाब से तो 0% टैक्स पे करना पड़ेगा। और तभी वहां पे थापर आ जाता है। अब थापर को देख के शान जो है शॉक्ड हो जाता है कि भाई मैं इसकी कंपनी हैंडल कर रहा हूं। एंड थापर बताता है कि जो तुम्हारा बॉस है ना वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और शान मैं तो तुमसे मिला हुआ हूं पहले भी। एंड फिर वो शान की तारीफ करने लग जाता है एंड उसको एक स्नैक्स देता है खाने के लिए, जिससे शान को जो है खांसी आने लग जाती है। एंड थापर उसके लिए पिल्स मंगवाता है और वो कहता है कि मेरे को पता था इसको खा के तुम्हें रैशेस हो जाएंगे। एंड देन शान बोलता है हाँ यार ऐसा तो हो ही गया मेरे साथ। एंड थापर बोलता है देख कुछ भी करके ना ये 20 करोड़ का मामला है ना 0 पे आना चाहिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और सारा पैसा हम गवर्नमेंट को दे दे वो भी फ्री में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। शान बोलता है सर सारा पैसा नहीं देना, सिर्फ टैक्स देना है। लेकिन थापर जो है वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है और कहता है कि तू कुछ भी करके इसको 0 पे ले आ। और हाँ मैंने तेरे बॉस से बात कर दी है, तेरे को बहुत कम मिल रहा है, 2% नहीं तेरे को 5% इक्विटी शेयर्स मिलेंगे और मैंने उसकी कान खींची है, तू जितना है ना तू बहुत ज्यादा डिजर्व करता है। एंड इधर थापर जो है शान को चढ़ा देता है। शान जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है शान जो है सारा का जीएसटी नंबर बना देता है एंड साथ साथ उसके टैक्सेस भी पे कर देता है। एंड फिर इन दोनों की बातें होने लग जाती हैं। एंड देन ये लोग सोचते हैं कि कहीं घूमने का प्लान बनाए। एंड फिर ये लोग बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। इन लोगों की दोस्ती जो है थोड़ी और पास आने लग जाती है और ये थोड़े क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद ये सोचते हैं कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं बहुत अच्छे। एंड इन दोनों की बातें जो है वो बहुत अच्छी तरह चालू हो जाती हैं। सारा जो है वो शान को सुशी खाना सिखाती है, वो भी हाथ से, जबकि शान को तो सुशी खाना चॉपस्टिक से पसंद है। इधर दिखाया जाता है सारा बोलती है कि यार देखो मैं जापान गई थी, वहां पे कोई भी सुशी जो है चॉपस्टिक से नहीं खाता, सब हाथ से खाते, तो तुम भी हाथ से खाओ। एंड इसके बाद जब ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं तो इन्हें मॉल में कुछ भी नहीं मिलता है। एंड देन सारा जो है उसे ले जाती है सरोजनी मार्केट। एंड फिर शान चौंक जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है सारा के साथ, ये इतनी ब्रांडेड लड़की, साउथ दिल्ली की लड़की यहाँ पे शॉपिंग करती है। इसके बाद ये खूब सारी शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद होता ही है ये लोग सारा शॉपिंग करके आ जाते हैं। तब शान बोलता है कि यार तुम कितनी कूल हो यार, सरोजनी से तुम शॉपिंग करती हो, हाथ से सुशी खाती हो और साथ साथ गाड़ी पार्क करके मेट्रो में घूमती हो। अगर ये साउथ दिल्ली वालों ने सुन लिया ना तो तुम्हें गद्दार साबित कर देंगे। एंड देन सारा कहती है यार देखो लाइफ में इतना सोचना नहीं चाहिए और इतने क्यूट सीए के साथ घूमने का मौका मिला है तो थोड़ा घूम लेना चाहिए ना। एंड देन वो कहती है कि देखो लाइफ में डिसीजन लो तो दिल से लेना चाहिए। एंड देन शान समझ जाता है कि यार दिमाग से तो बहुत सारा सोचना है लेकिन दिल से भी सोचना ही है। होता यह है जब ये दोनों एक दूसरे को बाय बोल के जा रहे होते हैं, सारा चली जाती है मेट्रो पकड़ने एंड शान जो है उसके पीछे पीछे आ जाता है और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एंड शान बोलता है तुम्ही ने तो कहा था कि दिल से सोचना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। शान अपने घर पहुंचता है, उसको अपनी मम्मी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। एंड फिर वो फोन लगा देता है अपनी मम्मी के पास। उसकी मम्मी बोलती है देख मेरा व्रत है तो तू कल जरूर टाइम पे आ जाना। शान बोलता है हाँ मैं
आ जाऊंगा। एंड वो कहता है कि आपके आलू झोल खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, आप मेरी मेड को रेसिपी बता दीजिए। एंड उसकी मम्मी जो है वो उसके मेड को रेसिपी बता देती है। इसके बाद दिखाया जाता है शान जाता है अपने ऑफिस में और वो अपने बॉस से मिलकर कहता है कि सर मुझे ये पार्टनरशिप नहीं चाहिए। एंड फिर उसका बॉस बोलता है यार ये ताज्जुब की बात है, सब लोग मरते हैं पार्टनरशिप लेने के लिए लेकिन तुमको नहीं चाहिए, तो चलो ठीक है ये तुम्हारा डिसीजन है। दिखाया जाता है शान जो है वो सारा से बात कर रहा होता है फोन पे। वो पूछ लेता है कि तुम्हारा कल का प्लान क्या है। सारा बोलती है वैसे तो मैं डांस रिहर्सल के लिए जा रही हूँ, तुम भी वहां आ जाना है। वो सोचता है कि क्यों ना मैं इसे प्रपोज कर दूं और वो फूल देखने लग जाता है कि कौन कौन से फूल देने चाहिए लड़कियों को, और फिर उसे बहुत सुंदर सा फूल दिखाई देता है एंड वो उसके लिए फूल लेके जा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है सारा जो है डांस कर रही होती है और वो डांस बचाटा डांस होता है। जैसे ही शान उस डांस क्लास में एंटर करता है वो देख लेता है सारा एक लड़की के साथ डांस कर रही है। शान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उस लड़के को पुश करके धक्का दे देता है और कहता है कि तू इससे चिपका क्यों हुआ था और तेरी हिम्मत कैसे हुई। वो डांस क्लास वाला कहता है कि देख अभी मैं अपने लड़के को बुला के तेरे को बाहर फेंकवाता हूं। इधर शान जो है सारा पे चिल्ला देता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ घूमती हो, मेरे साथ रहती हो, मेरे साथ फ्लर्ट करती हो, मेरे लिए कॉफी बनाती हो और तुम दूसरे के साथ डांस कर रही हो। इधर सारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने सोचा था तुम अच्छे हो लेकिन तुम भी दूसरों की तरह निकले, तुम भी बेकार का सोच रहे हो और ये तो बचाटा डांस है, इसमें ऐसा होता ही है। शान और सारा की बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है। सारा बोलती है तुम यहां से अब भी निकल जाओ और अब मैं तुमसे बात नहीं करने वाली हूं। एंड शान को मजबूरन वहां से निकलना पड़ता है। दिखाया जाता है शान रो रहा होता है एंड फिर उसे समझ आता है कि मैंने पार्टनरशिप ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने बॉस के पास दोबारा जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे पार्टनर बना लीजिए। उसका बॉस कहता है अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। इधर शान बोलता है कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे आप खुश हो जाओगे। फिर उसका बॉस जो है वो कहता है कि रजत थापर के यहाँ पे एक गवर्नमेंट ऑफिसर आया है जो उसके टैक्स के लिए बातें कर रहा है उससे, तो तुम जाओ और उसको समझाओ कि क्या क्या चीजें हैं। एंड कहानी सडनली शिफ्ट हो जाती है रजत थापर के ऊपर। वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर जो है बैठा रहता है। वो बोलता है कि आपके जो शेयर्स है वो बहुत ज्यादा है लेकिन आपने टैक्स इतना कम पे किया है, ये देख के मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। एंड वो रजत को बोलता है कि मेरे को तुम्हारे सीए से मिलना है। फिर शांतनु जो है वो पहुंच जाता है वहां पे। इधर दिखाया जाता है शांतनु के पास उसकी बहन का फोन आ रहा होता है क्योंकि आज ही उसके माँ का उपवास है और वो जब तक पहुंचेगा नहीं तब तक उसकी मम्मी जो है उपवास नहीं तोड़ेगी। इधर शांतनु जो है सब कुछ हैंडल कर लेता है और दिखाया जाता है शांतनु के घर पे शांतनु नहीं पहुंचता है एंड उसकी मम्मी उसकी बहन के हाथों उपवास तोड़ देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, उसको नहीं आना है तो मत आए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो हार्ट वर्सेस ब्रेन की लड़ाई में शांतनु जो है बहुत गंदी तरह फंस जाता है। इसके बाद क्या होगा वो दिखाया जाएगा रिमेनिंग एपिसोड्स में। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक और रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, उस पर क्लिक कीजिए, एंजॉय कीजिए जमुना पार वेब सीरीज को।